Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is hand calendar. तो जब भी हम टाइमिंग कैलेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास होता है कि कितने बजे हमें क्या क्या वर्क करना है और कब हमें क्या करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं 25 फेब को 6 o'clock मुझे स्टेडियम गेम्स क्रिकेट के लिए जाना, मेरा मैच है, तो मुझे उसके लिए टाइम देखना आना चाहिए, ठीक है, और कैलेंडर पता होना चाहिए कि मुझे किस डेट पर जाना है, उस दिन डे कौन सा पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना हमारा टॉपिक दैट इज क्लॉक। तो अगर हम यहाँ पे क्लॉक देखेंगे, सो वी आर हैविंग दिस क्लॉक जिसमें हमें नंबर्स गिवन है 1 to 12, ओके, और यहाँ पे 2 रीडर्स गिवन है, एक शॉर्ट हैंड एक लॉन्ग हैंड। इनको हम बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं मिनट हैंड और आवर हैंड। तो चलिए देखते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग अ क्लॉक, सो हेयर इज अ क्लॉक एंड द डायल इज ऑफ द क्लॉक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो पूरा हमारे साथ डायल है, तो यहाँ पर हमने देखा इस पूरे डायल को हमने कितने नंबर्स पे कंप्लीट कर रखा है, दैट इज 12 नंबर्स में। तो ये 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है द फेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड इट्स डायल। तो जो हमारी क्लॉक का फेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायल। नेक्स्ट वी आर हैविंग द क्लॉक हैज टू हैंड्स, सो द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड एंड द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड। तो ये जो आपका शॉर्टर हैंड है, दिस इज आवर हैंड एंड दिस इज मिनट हैंड। सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग मिनट हैंड मूव्स वन मार्क टू द अदर मार्क इन 5 मिनट्स। अगर मैं आपसे बोलूं अगर 12 से 1 तक जाने पर ये जो मिनट हैंड कितना टाइम लेगा, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट्स। क्यों? क्योंकि ये जो इनके बीच में जो गैप है ये कवर करता है 5 इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर एक मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाता है तो वो कितने कवर करेगा, 5 मिनट्स, ओके। देन मिनट हैंड कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ द डायल इन 1 आवर, ओके। अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो वो कितने कवर करता है, 5 मिनट्स। अगर मैं बोले शॉर्ट हैंड अगर एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाएगा तो कितना टाइम कवर करेगा, 1 आवर, ठीक है। सो हेयर वी आर हैविंग आवर हैंड कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ द डायल इन 12 आवर्स। तो उसको पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में, मतलब आवर हैंड को यहाँ से वापस घूम के वापस आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 12 आवर्स, okay. So we can say that 1 hour has 60 minutes. So we are having 1 hour equals to 60 minutes. So here is another clock that is two hands. The hour hand points to 2 and the minute hand points to 12. तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो क्लॉक है, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर है, 2 पर है, लॉन्ग हैंड कहाँ पर है हमारा, 12 पर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 2 o'clock पूरे हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आवर्स कितने हो गए, 2, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर है, 12 पर। तो ये बताता है दैट द टाइम इज 2 o'clock, ओके। तो हम इसको ऐसे 2:00 के नाम से भी लिख सकते हैं। When the minute hand points towards the 12, it is full hour time. मीन्स यहाँ पे हम पूरा जो आर है 1 आवर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, हमेशा ये बताया जाए। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 12.1। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पर देखेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए जो क्लॉक है इसमें शॉर्ट हैंड क्या है, 8 पर है, लॉन्ग हैंड कहाँ पर है, 12 पर। सो ये टाइम कितना हो गया हमारा, 8 o'clock, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए इस पार्ट को देखते हैं। जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर है, 3 पर, लॉन्ग हैंड कहाँ पर है, 12 पर। सो बताइए कितना टाइम हुआ होगा, दैट इज 3 o'clock, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पर, दैट इज टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो ओके, हियर वी आर इन द फर्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी हैंड्स आर देयर ऑन द क्लॉक फेस। तो आपको क्लॉक फेस पे कितने हैंड्स दिखाई देते हैं, दैट इज 2, one is hour hand and one is minute hand, okay. Then how many minute hands are there in 1 hour? तो यहाँ पे मिनट हैंड्स कितने हैं हमारे 1 आवर में, सॉरी, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, दैट इज 60 minutes. So now here we are having our question number 3, that is draw hands to show the time written under each clock. अब देखिए यहाँ पे 5 o'clock टाइम गिवन है, तो 5 o'clock के लिए हम शॉर्ट हैंड कहाँ पर बनाएंगे,
5 पर, और लॉन्ग हैंड कहाँ पर लिखेंगे हम? 12 पर। तो ये हो गया हमारा 5 o'clock। ओके, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज 10 o'clock। तो शॉर्ट हैंड हम कहाँ पर बनाएंगे? 10 पर, और लॉन्ग हैंड हम कहाँ पर बनाएंगे? 12। तो ये हो जाएगा हमारा 10 सो हियर वी आर क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द बॉक्सेस। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है। तो यहाँ पर आते हैं हम थर्ड पार्ट पर, दैट इज द शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड आवर हैंड, सो इट शोज आवर्स। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड आवर मिनट हैंड। ओके, चलिए। So now here we are having another topic, that is calendar, that you know that a week has 7 days. Okay. So जब भी हम week की बात करते हैं तो हमारे पास 7 days होते हैं. The first day we are having Sunday, the second day Monday, third day Tuesday, fourth day is a Wednesday, fifth day we are having Thursday, and sixth day we are having Friday, and seventh day we are having Sunday. तो ये होते हैं हमारे days of a week. So total we are having 7 days in a week. Next come to months. अब देखिए पूरे 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। हर मंथ में अलग अलग सीजन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मंथ्स हैं। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज फेब्रवरी, थर्ड मंथ ऑफ द ईयर इज मार्च, फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर इज अप्रैल, fifth month of the year is May, sixth month of the year is June, seventh month of the year is July, eighth month of the year is August, ninth month of the year is September, 10th month of the year is October, 11th month of the year is November, 12th month of the year is December. So we are having all 12 months of the year. So now move to next part. So here we are having some points which we are going to remember. Let us remember the fact that is 1 year plus 365 days or 366 days in a leap year. Leap year क्या होता है? एक ऐसा ईयर जो completely 4 से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 2000 हो गया, 2024 हो गया, ठीक है, 2028 भी ले सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के ईयर्स। So here we are having some months having 30 days and some month having 31 days except February. February 28 to 29 days होते हैं जो लीप ईयर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। सो देखिए आपके पास ये निकल्स हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो जो अपर पार्ट है, अगर इस पर कोई मंथ आता है तो उसमें कितने डेज होंगे? 31। अगर ये लोअर पार्ट पर आता है तो उसमें कितने डेज होंगे? 30। ठीक है, तो मैं यहाँ से ही करूँगा, आप लोगों को चेक करना है। जनवरी 31, फेब्रवरी 28 29, देन मार्च 31, मार्च के बाद आता है अप्रैल, देन 30, देन मई 31, देन मई के बाद आता है जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, देन सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो आपने यहाँ से मैच करा तो सारे हमारे सही आएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते। सो हियर वी आर हैविंग अ मंथ दैट इज फेब्रुअरी, तो इसमें आपके पास होते हैं 28 डेज। अगर आपके पास लीप ईयर है देन वी आर हैविंग 29 डेज। सो इस टाइप से हमारे पास कैलेंडर होता है जो मंथ्स में हमें डेज और डेट्स बताता है। अब जैसे सपोज करिए मैंने आपसे पूछा मार्च में 15 मार्च को कौन सा डे है, तो हम यहाँ आ जाएंगे, कैलेंडर मार्च देखा, 15 देखा, कौन सा डे यहाँ पर? वेंसडे। तो इस टाइप से हम कैलेंडर को यूज करते हैं इवेंट्स को देखने के लिए। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द डेज ऑफ द वीक सीरियली। ओके, सो फर्स्ट डे हो गया हमारा संडे, इन द सेकेंड डे वी आर हैविंग, अगर सेकेंड डे की बात करें दैट इज आवर मंडे, देन थर्ड डे इज आवर ट्यूसडे। ओके, तो इस टाइप से आप इनको फॉलो करेंगे। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, सो हियर वी आर हैविंग द सेकंड पार्ट व्हिच इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर।
January, February, March, April. The fourth month of the year is April. So we are going to write here there is April. ओके देन उसके बाद हम फिर से चलते हैं यहाँ पर सेवन पार्ट दैट इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर. अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें सो वी आर हैविंग 365 days. ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग 9 पार्ट विच मंथ कम्स आफ्टर अप्रैल. अप्रैल के बाद क्या आता है मई. तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं मई. सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.